हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे केश नली क्या होती है और केशिकत्व का गुण क्या होता है, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब भी इंग्लिश में कहते हैं। तो कैपिलरी क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से अगर किसी द्रव के अंदर किसी कैपिलरी ट्यूब या केश नली को रखा जाता है तो उसके अंदर द्रव कितनी ऊंचाई तक चढ़ता है या कितनी गहराई तक गिरता है, इसका अध्ययन भी हम करेंगे। उसके लिए एक व्यंजक जो होता है कैपिलरी ट्यूब में जल के उन्नयन या अवनमन के लिए जो सूत्र होता है वो भी हम इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे, इसका निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हमें केशी नली के बारे में समझना पड़ेगा कि केश नली होती क्या चीज़ है, कैपिलरी कहते किसे हैं। तो कैपिलरी जो होती है वो क्या चीज़ होती है, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है केश नली, और केश हम जानते हैं हमारे बालों के कहते हैं। तो ऐसी नली जिसका व्यास बहुत ही कम हो, केश के समान, मतलब हमारे बालों की मोटाई के समान हो, तो ऐसी नली को केश नली कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ हमने देखा, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि जब किसी नली का व्यास बहुत कम अर्थात केश बाल के समान हो तो उस नली को केश नली कहते हैं। और केश नली को जब किसी द्रव में डुबाया जाता है तो नली के अंदर द्रव के चढ़ने या उतरने की जो घटना होती है उससे हम क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। अब केशिकत्व जो होता है इसका हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण दिख जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनका हमारे जीवन में या हमारे आसपास कहीं ना कहीं वो घटित होते रहते हैं। बस फिजिक्स करता क्या है, उनका अध्ययन करता है कि वो चीज़ हो कैसे रही है। तो यहाँ पर हमने देखा होगा कि उदाहरण के अंदर पहला, पौधों में जब जड़ों से जल का ऊपरी भागों तक पहुँचना होता है। हम जानते हैं कि जो पौधे होते हैं जड़ों से जलों को खींचते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। तो जल जब जाइलम के द्वारा ऊपर तक चढ़ता है तो जो जाइलम होते हैं केश नली जो तने के अंदर या लड़के के अंदर उपस्थित होता है वो एक केश नली के समान ही होता है। नीचे से जड़ों को जल को ऊपर शिखर तक पहुंचाना हो तो ये केश नली के द्वारा ही संभव होता है। किसी दीपक की बाती में तेल का चढ़ना जो होता है, हम देखते हैं कि अगर किसी लालटेन को हम जला देते हैं या किसी दीपक को जलाते हैं तो दीपक की जो लो होती है वो तो ऊपर होती है लेकिन तेल नीचे होता है। तो नीचे से तेल ऊपर तक कैसे चल रहा है, तो जो रेशा होता है धीरे धीरे ऊपर तक तेल को ले जाता है। तो किन्हीं दो रेशों के बीच में जो खाली जगह होती है वो केश नली के समान ही कार्य करती है, तो उसके कारण जो तेल होता है धीरे धीरे चढ़ के ऊपर तक चला जाता है। या फिर हमने देखा होगा कि जो तौलिया होता है, जो टॉवेल होता है हमारा, उसको अगर एक सिरा जल के अंदर डूब जाता है तो धीरे धीरे जो तौलिया होता है वो नम हो जाता है, क्योंकि जो तौलिया होते हैं उसके जो धागे होते हैं, जो रेशे होते हैं, उन दो रेशों के बीच में एक बहुत ही पतली जगह होती है जो केश नली के समान हो जाती है। और जैसे उसको जल में डुबा जाता है तो उन केश नली के अंदर जल का चढ़ना प्रारंभ हो जाता है और जो जल होता है वो कुछ ऊंचाई तक चढ़ जाता है। तो ये जो घटना होती है ये सारी केशिकत्व की घटना ही होती है। अब यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि किसी केश नली को अगर किसी द्रव के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर कितनी ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक बर्तन ले रखा है जिसके अंदर हमने केश नली रख रखी है और ये जल जो है इसके अंदर h ऊंचाई तक रख दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा अगर जूम करके हम देखें तो यहाँ पे जो जल है वो h ऊंचाई तक रखा गया है। यहाँ पे जल जो होता है उसका संपर्क कोण इस प्रकार से होता है कि वह थोड़ा अवतल बनता है, न्यून कोण होता है। जो संपर्क जल और कांच का जो संपर्क कोण होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे न्यून कोण बना हुआ है और ये जो वक्राकार पर यहाँ पे आपको पथ दिखाई दे रहा है, वक्राकार जो तल दिखाई दे रहा है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इस केश नली की त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है और इन दोनों के बीच अगर यहाँ से हम देखें एक तल बना है तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो जल होता है या जो द्रव होता है, द्रव द्वारा जो डाला गया दाब होता है वो रो जी एच होता है। क्या होता है, रो जी एच होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो पृष्ठ तनाव के कारण जो किसी एक पृष्ठ द्वारा द्रव द्वारा जो डाला गया दाब होता है पृष्ठ पर वो होता है 2T अपॉन आर। आपने पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा होगा, 2T अपॉन आर होता है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आर का मान जो है वो फाइंड आउट करना है। आर का मान यहाँ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे MNO एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे ये जो थीटा है इसके लिए आधार और ये कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन तो फर्स्ट हो गई, क्योंकि ये द्रव के द्वारा डाला गया दाब बराबर यहाँ पे जो पृष्ठ दाबाधी की जो होता है वो आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों इक्वेशन तो बन गई हमारे पास। इसके बाद यहाँ से जो हम देख रहे थे वो देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम cos थीटा फाइंड आउट करें
तो कोस थीटा बराबर हमारे पास आता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार जो होता है वो हमारे यहाँ पे देखते हैं कि ये एंगल बन रहा है और इसके सामने ये लंब है, तो ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। आधार हमारा हो जाएगा r और कर्ण हमारा हो जाएगा ये r, स्मॉल r। तो यहाँ से अगर मैं r बराबर फाइंड आउट करूँ तो मुझे क्या फाइंड आउट होगा? अगर मैं r बराबर फाइंड आउट करता हूँ तो ये r अपॉन कोस थीटा हमारे पास वैल्यू आती है। ये r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करते हैं, तो रो जी एच बराबर हमारे पास आएगा 2t अपॉन r जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, चूंकि यहाँ 1 अपॉन r है तो यहाँ पे r, ये r अपॉन कोस थीटा है तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन r। इसको हम लिख देंगे कोस थीटा अपॉन r। यहां से हमें फाइंड आउट करना है द्रव की ऊंचाई की, द्रव कितनी ऊंचाई तक गया है वो ऊंचाई याद करनी। तो यहाँ पे h जो होता है वो h ऊंचाई पर द्रव का जो दाब होता है वो चीज बता रहा है। यहाँ पे h ऊंचाई पर द्रव कितना दाब डालेगा वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे h बराबर फाइंड आउट करूंगा तो ये हो जाएगा 2t अपॉन r कोस थीटा अपॉन रो जी, और इसको h बराबर में लिख सकता हूँ 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर। और ये जो फॉर्मूला होता है यह केश नली के अंदर चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई का व्यंजक होता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप फाइंड आउट करना चाहेंगे समझेंगे तो बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, आपको ये डायग्राम समझने की जरूरत रहती है। और ये जो चीज़ होती है रो जी एच इक्वल टू 2t अपॉन r, जहाँ पे द्रव डाला गया दाब और दाब आधे के आपस में बराबर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। फिर ये फॉर्मूला जो है यहाँ से जो डायग्राम है इससे आपको कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस थीटा इक्वल टू r अपॉन r हो जाता है। वो यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो भी वैल्यू आता है वो यहाँ पे पुट अप करते हैं और h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से h बराबर 2t कोस थीटा रो जी r जो होता है ये h ऊंचाई पर चढ़े हुए द्रव का क्या होता है? व्यंजक होता है। अगर हम किसी केश नली को थोड़ा तिरछा कर दें, अगर तिरछा कर दें तो यहाँ पे जो तिरछाई में जो लंबाई जो चढ़े हुए द्रव का जो फॉर्मूला होता है उसे भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उस फॉर्मूले को हम फाइंड आउट कर सकते हैं एक सिंपल दिए हुए फॉर्मूले से, जिसका एच डैश बराबर एच अपॉन कोस अल्फा। अगर किसी केश नली को यहाँ पे तिरछा अगर यहाँ पे इस टाइप से अगर लगा दिया जाए तो ये L ऊंचाई जो होगी, ये जो द्रव चढ़ा होगा ये कितना होगा? तो ये जो होता है इसको हम मान लेते हैं L, या यहाँ पे एच डैश से हमने शो किया है तो इसको अगर L भी मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 1h अपॉन कोस अल्फा। h अपॉन कोस अल्फा जो हो जाएगा, और h की जो वैल्यू होती है वो अगर हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वही जो होती है h ऊंचाई पर चढ़े हुए द्रव का व्यंजक होता है। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन कोस। यहाँ पे अल्फा जो होता है ये कितने कोण पर हमने इस केश नली को झुका रखा है, सामान्य अवस्था से कितने कोण पर हमने केश नली को झुका रखा है वो कोण होता है। तो h अपॉन कोस अल्फा, तो h की वैल्यू आपकी हो जाएगी यहाँ पे 2t कोस थीटा अपॉन रो जी आर इंटू 1 अपॉन कोस अल्फा। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो चढ़े हुए द्रव का, यहाँ पे L ऊंचाई तक चढ़े हुए द्रव का जो व्यंजक होगा, कितनी L ऊंचाई तक या L लंबाई तक द्रव चढ़ रहा है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर किसी केश नली को थीटा कोण पर झुका दिया जाए तो यहाँ पर अल्फा कोण पर झुकाया गया है तो वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो L ऊंचाई तक चढ़े हुए द्रव का व्यंजक भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।